गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मिशन रोशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मिशन रोशन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग समसामयिक से संबंधित किसी विषय पे चर्चा करते हैं जो कि समसामयिक से संबंधित हो, आज के परिवेश में उसकी क्या प्रासंगिकता हो इत्यादि विभिन्न इसके आयामों पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोगों ने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो है इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया बनाम भारत। इसी पे कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। प्रमुख विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष में गतिरोध बना देखने को मिला और इसके विभिन्न आयामों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, भारत वर्सेस इंडिया पे। भारत नाम पे चर्चा करने से पहले हम भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे एक बार चर्चा कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, भारत की सभ्यता बहुत प्राचीन है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत में लगभग 5000 साल पहले हिंद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। प्राचीन काल में दोस्तों भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो रहा है वह भारत रहा है। और दोस्तों यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया शब्द और इसके अन्य भिन्न रूप विदेशी मूल के हैं। ये नाम ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सिंधु और सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व की ओर की भूमि को संदर्भित करने के लिए किया गया था। दोस्तों, भारतवर्ष की जड़ें पौराणिक साहित्य और महाकाव्य भारत में भी पाई जाती है। पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ से ढके निवास के बीच की भूमि के रूप में किया गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी एक बहुत प्रचलित श्लोक से अवगत हैं, उसमें बताया गया है दोस्तों, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। इसका अर्थ हुआ दोस्तों एक ऐसा भूमिखंड जो समुद्र के उत्तर में हो, हिमालय के दक्षिण में हो, उसका नाम भारतवर्ष है। उसके संतति को भारती बोलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हम महाभारत के कुछ दृष्टांत पर चर्चा करें तो महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत ने संभवतः बाद के वैदिक युग के दौरान एक विशाल क्षेत्र को राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया था। हो सकता है दोस्तों इस राजनीतिक इकाई को उनके सम्मान में भारतवर्ष नाम दिया गया हो। दोस्तों अब मुगलों की बात करें तो प्रारंभिक मुगलों के समय तक हिंदुस्तान नाम का उपयोग संपूर्ण सिंधु और गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश मानचित्रों पर इंडिया नाम का प्रयोग तेजी से होने लगा। और दोस्तों इंडिया और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग स को ह बोलते थे, इसलिए सिंध बन गया हिंद, जो आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा। और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान, ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए उनके लिए ये नाम बन गया इंड, यानी इंड, इंडस, इंडिया इत्यादि। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ। ग्रीस इतिहासकार मेगस्थीनीज ने इंडिका नाम से एक पुस्तक लिखी थी, वर्णन किया है, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया है दोस्तों। अब दोस्तों भारत वर्सेस इंडिया की संवैधानिक प्रावधान पे चर्चा करें तो संविधान का अनुच्छेद 1 देश के नाम और स्वरूप को परिभाषित करता है। अंग्रेजी संस्करण में कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यह प्राथमिक नाम के रूप में इंडिया शब्द पर बल दिया गया है। हिंदी संस्करण में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भारत के नाम को प्रमुखता दी गई है। दोस्तों 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। कई सदस्यों थे जो इंडिया का नाम का इस्तेमाल करने के बेहद खिलाफ थे, जिसे वे औपनिवेशिक अतीत की याद के रूप में देखते थे। तब राजनीतिक और संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत के सुझाव दिया गया कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया होगा। उसके पश्चात दोस्तों संविधान सभा में गतिरोध का हल निकाला गया। दोस्तों भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंच पर नियमित रूप से इंडिया नाम का उपयोग किया है। यह दर्शाता है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मान्यता इंडिया के नाम से संबद्ध है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने संबंधित याचिका को 2 बार खारिज कर चुका है। वर्ष 2020 में दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान शब्द में इंडिया शब्द को हटाने और केवल भारत बनाए रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसा करने से इस देश के नागरिकों को औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा मिल जाएगा। इस पर दोस्तों शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान में इंडिया को पहले ही भारत कहा जा चुका है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये विवाद आखिर उपजा क्यों, भारत वर्सेज इंडिया का विवाद उपजा। तो दोस्तों भारत और इंडिया पर कंट्रोवर्सी एक राजनीतिक है, चूंकि विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। इंडिया दैट मीन्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और आगे दोस्तों G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों के लिए 9 सितंबर 2023 को रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इसके लिए आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके अलावा दोस्तों आसियान के मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। तो यहाँ से दोस्तों विवाद का जन्म हुआ था। में देखने को आया है कि बहुत सारे राष्ट्रों ने अपने नाम को परिवर्तन किया है। हाल ही में वर्ष 2022 में तुर्की ने अपना नाम परिवर्तन कर तुर्की कर लिया। वर्ष 1971 में बांग्लादेश द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का नामांकन किया। तो ये दोस्तों प्रचलन में रहा है। दोस्तों अंत में मैं कहना चाहता हूँ भारत और इंडिया दो अलग नाम है, लेकिन दोनों एक ही राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह भारत की महानता और विविधता का प्रतीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज के टॉपिक का डिस्कशन किया। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।